हाँ बच्चों, अब हम अगली प्रमेय, कुछ इस प्रमेय में मामला बदला है। जैसे दो समरूप त्रिभुज रहेंगे, लेकिन समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का मामला आ रहा है। और क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई में लिखा जाता है, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इन सब में। तो यहां जो क्षेत्रफल का संबंध है वो भुजाओं में जैसे लिखते थे BC/EF, तो चूंकि वर्ग क्षेत्रफल का मामला है, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसलिए भुजाएं भी अब वर्ग में लिखी जाएंगी। BC/EF ना लिखकर BC²/EF²। कहने मतलब कि क्षेत्रफल वाले मामले में जो प्रमेय हैं, वहां दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजाओं के वर्ग से सिद्ध होगा। जब तक भुजाओं का मामला था तब तक भुजा का स्क्वायर नहीं होता था, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के मामले में भुजाओं का बटा नहीं चलेगा, भुजाओं के वर्ग का बटा चलेगा। बस इतना है, यहां स्क्वायर की बात होगी। तो अब साधारण प्रतिज्ञा इसकी लिखी जाए पहले। साधारण प्रतिज्ञा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसी में दिमाग लगाओ। दो त्रिभुज दिए जा रहे हैं, वो समरूप है, भुजाओं का अनुपात, कोण, ये सब लाभ लेंगे उससे। तो उनके क्षेत्रफलों का बटा, दोनों का क्षेत्रफल निकाला जाए, उसका अनुपात किया जाए। तो क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात या बटा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या समान होता है। वही अभी हमने बताया था, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखा जाता है, इसलिए भुजाएं अकेले अकेले न रह के वर्ग के बटे में चलेंगी। बस इतना है। तो एक त्रिभुज ये हो गया ABC। दूसरा समरूप त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का बटा हमको निकालना है। ठीक, अब इसमें क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई है। तो क्षेत्रफल निकालने में त्रिभुज की ऊंचाई का प्रयोग होगा या लंब का प्रयोग होगा। तो ये ऊंचाई रचना में पूरी की जाएगी। दिया जो है उसमें ऊंचाई नहीं दी है, तो दिया है
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, बस इतना ही दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ, एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर संगत भुजा कोई भी ले लो, तीनों जोड़ी चलेगी, तो बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी की संगत कौन है, डी स्क्वायर बराबर दूसरी बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर बटे एफ डी स्क्वायर। ये संगत भुजाएं भाई तीन जोड़ी बनेगी ना, तो क्या होगा, तीनों को लिखना है। लेकिन हल करने में क्या होगा कि जो हम लोग आसान चित्र बनाते हैं उसमें यही मध्य वाला पद हमको मिलेगा और बाकी को लिख देंगे इसी प्रकार इसी प्रकार, क्योंकि एक ही प्रमेय में जब एक ही नियम कई बार दोहराया जाता है तो वो पूरा नहीं लिखा जाता है, लिख देंगे इसी प्रकार, शॉर्ट में बात खत्म। तो अब इसमें रचना है, रचना में देखो रचना क्या करना है हमको, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कहा इसने, इसलिए हमें त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, त्रिभुज की ऊंचाई ऊपर से निकाली जाए। यम और ये यम, हाँ बच्चों, तो रचना में हम लोगों ने दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां निकाल ली। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसमें क्या होगा, एम ऊंचाई है तो बीसी आधार हो जाएगा, डीएन ऊंचाई है तो ईएफ इसमें आधार हो जाएगा, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो पहले क्षेत्रफल हम निकालें दोनों का और बटा करें, तब देखेंगे क्या हमको मिलता है, वहीं से हमको रास्ता फिर आगे पता चलेगा। रचना में क्या हुआ, एम लंब बीसी व डीएन लंब ईएफ खींचा। ठीक, ये लंब हो गए भाई, ऊंचाई है, ऊंचाई लंब रहती है। अब उत्पत्ति,
उपपत्त में हम बता रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के बटा कर डालो पूरा। तो पहले त्रिभुज के लिए एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 सूत्र होता है, गुणे आधार क्या हुआ इसमें, आधार BC है और लंब AM है, ऊंचाई AM है। तो 1/2 गुणे आधार BC इंटू AM समीकरण 1। दूसरे में एरिया त्रिभुज DEF बराबर, उसमें आधार कौन बन रहा है, EF और लंब क्या बन रहा है, DN। 1/2 गुणे EF इंटू DN समीकरण 2। यहां इंटू मतलब गुणा मानो, 60 में लिख दिया गया, गुणा भी लिख सकते हो। अब दोनों का अगर बटा कर दिया जाए समीकरण का, तो एक पक्ष यहां मिलने गुंजाइश हो रही नहीं हो रही है, कुछ इसमें भी मिलेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो समीकरण 1/2 क्या हुआ, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर, थोड़ा यहां 60 कर लो भाई, बटे में करेंगे तो 1/2 कट जाएगा। यहां BC बटे EF बना, AM बटे DN बना, तो लिख दो BC बटे EF बराबर AM, नहीं गुणे AM बटे DN। पा गए। समीकरण 3। समीकरण 3 इसलिए हमने लिखा कि हो सकता है यहां मान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अभी जो हम पहले बता चुके हैं और प्रमेय में सिद्ध करने वाली चीज बीच बीच में देखते रहना चाहिए, मिलान करने चाहिए। त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में हो गया, बराबर हमने कहा था बीच वाला पहले मिल जाता है, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, यहां BC बटे EF मिला, कहने मतलब कि एक BC मिल गया, एक EF मिल गया। एक BC और यहां आ जाए तो ये BC स्क्वायर हो जाए, एक EF यहां आ जाए तो ये EF स्क्वायर हो जाए, हमारा काम पूरा बन जाए। लेकिन ये अकेले अकेले मिले, उसके बदले AM बटे DN मिल गए। इसका मतलब AM बटे DN हटे और BC बटे EF आए, यही बात हुई कि ये हटे। ये समझो एक फालतू चीज बन रही है, ये हट जाए और BC बटे EF आ जाए। अब देखो चित्रों में कि BC EF के साथ AM DN कैसे सेट होगा, कहां कनेक्ट होगा। अगर हम त्रिभुज ये छोटे वाले ले लिए, ये क्या होगा, दोनों समरूप कर लें तो AB बटे DE बराबर क्या लिख सकते हैं, AM बटे DN, AM बटे DN, ठीक। और क्या AB बटे DE बराबर क्या होता है, BC बटे EF, बड़े त्रिभुज में। तो AB बटे DE AM बटे DN भी कर लिया, AB बटे DE BC बटे EF भी कर लिया, बस AM बटे DN के बदले एक BC बटे EF और मिल गया, बात खत्म हो गई। तो अब क्या करें, दोनों छोटे त्रिभुज फिर लें। ये पिछली प्रमेय में हमने कई बार बताया, यही चल रहा है। तो पुनः त्रिभुज ABM व त्रिभुज DEN में, ठीक।
दोनों जो टिक हमने लगाया है इन त्रिभुजों में। कोण बी बराबर कोण ई क्या है, दिया है। असमरूप पहले दिया नहीं है। और यहां फिर दोनों में एक एक कोण समकोण है, ऊंचाई लंब गिरती है, तथा प्रत्येक त्रिभुज में एक एक कोण बराबर 90 अंश रचना से। ठीक, क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। भाई द्वितीय कोण तक कहना पड़ता है, इसलिए त्रिभुज एबीएम समरूप त्रिभुज DEN समरूप हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब तो संबंध लिखेंगे। क्या हुआ, AB बटे DE बराबर AM बटे DN। ठीक, समीकरण क्या हुआ, 4 कर दो। फिर पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है, इसलिए AB बटे DE बराबर BC बटे EF। बड़े त्रिभुज में, अब बड़ा त्रिभुज कहा गया है ना, AB को दोनों से कनेक्ट करना है। पिछले प्रमेय में हुआ था इसे, यहां तो AB बटे क्या, BC बटे EF। समीकरण 5। अब देखो समीकरण 5 और 4 और 5 में AB बटे DE बराबर AM बटे DN BC बटे EF। तो समीकरण 4 व 5 से AM बटे DN बराबर BC बटे EF। ठीक, अब क्या हुआ, AM बटे DN हटाओ और BC बटे EF लाओ, हो जाएगा BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। तो समीकरण 3 में AM बटे DN का मान क्या हुआ, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या हुआ, BC बटे EF ही है पहले से, और गुणे एक BC बटा EF बराबर क्या बना, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। सिद्ध हो गया। आगे क्या होगा, इसी प्रकार त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर और CA स्क्वायर बटे FD स्क्वायर भी होगा। इतना वहीं आगे लिख लो, जगह कम है। इस तरीके से ये भी प्रमेय हो गई। प्रमेय बहुत आसान है, अगर ढंग से समझो तो एक सीरियल में रास्ता दिखाई देता है और मिल जाता है क्या करना है हमको क्या नहीं।